हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। sp3, sp2 एंड sp। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, उसका शेप या फिर ज्योमेट्री, जो भी आप ज्योमेट्री। उसके बाद परसेंटेज कैरेक्टर एंड %p कैरेक्टर। अब देखो, sp3 में बॉन्ड एंगल जो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp2 में 120 और यहाँ पे sp है लास्ट, वहां पे 180 डिग्री। ठीक है। बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ रहती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल रहता है ट्राइगोनल प्लेनर, लीनियर, परसेंटेज कैरेक्टर 25, 33.33, यहाँ पे 50%। ठीक है। तो यहाँ पे 75% %p कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे 66.66 और यहाँ पे 50%। ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने जो sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो था उसमें हमने देखा था। इसी पे बेस क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड्स in increasing order, in increasing order of their bond length। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ए ऑप्शन है आपका C2H2, बी ऑप्शन है C2H4, सी ऑप्शन है C6H6। ठीक। और डी ऑप्शन है C2H6। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा जो है वो है बेंजीन। ठीक है। और जो चौथा है वो है अल्कीन, मतलब इथेन है वो। ठीक। अब देखो, हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ का पूछा ना, तो यहाँ पे 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो बेंजीन है, अब देखो कि ये डबल बॉन्ड है तो हम सोचेंगे 1.34, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होता है, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होता रहता है और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.38 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से पूछे तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद ज्यादा हो जाएगा बी का, उसके बाद सी का और उसके बाद डी का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बस सी का आपको पता होना चाहिए, बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया है CH4, ए ऑप्शन, बी मॉलिक्यूल दिया है H, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सी ऑप्शन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो हमें पता है कि मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट आता है और एसिटिलीन में 180 डिग्री, इथीन में आता है 120 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे कम लिखेंगे ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी।
तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको मॉलिक्यूल दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। In this molecule, this negative charge is present in which orbital? Negative charge is present in which orbital? Orbital. अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है वो किस ऑर्बिटल में पूछा है। तो ये मॉलिक्यूल पहले ऐसा था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है इसका। तो यहाँ पे ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल में वो पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिए हैं sp3, B ऑप्शन sp2, C ऑप्शन 2p ऑर्बिटल, D ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे आंसर आएगा 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे जो आंसर आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 2p दिया है और एक मिनट, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका sp3 sp2 2p एंड sp। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि निगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आंसर sp ही आएगा। कैसे आएगा वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि sp, ठीक है। कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 एंड 2p2। 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे और p में यहाँ पे 2, ये GS लिखा मैंने, एक्साइटेड स्टेट। चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन ने क्या किया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन C2 के साथ और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो H ने क्या किया है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में छोड़ के वो H+ में चला गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ H+ गया है वहां से, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट 2p कर देते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे sp आता है। उसके बाद देखो which one of the following have same hybridization as its combustion product, उसके कंबशन प्रोडक्ट जैसा सेम हाइब्रिडाइजेशन किसका है, ऐसे पूछे। तो ए ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे CH4, बी ऑप्शन मिलता है एसिटिलीन, सी ऑप्शन कंबशन प्रोडक्ट पूछा है वहां पे उन्होंने CO2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। वहां पे उन्होंने मेंशन करके दिया है CO2, क्योंकि कंबशन जब आप करोगे इसका तो यहाँ से CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कर दो CO2 प्लस वाटर निकलेगा, यहाँ पे भी CO2 प्लस वाटर निकलेगा, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि कंबशन में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक वाटर एंड एक CO2। तो देखो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आफ्टर कंबशन जो CO2 है उसका sp है, यहाँ पे sp, यहाँ पे कार्बन का sp आता है, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp। तो उन्होंने क्या पूछा है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट।
तो जो अल्काइन होते हैं उनका और CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है, सेम आता है, कंबशन प्रोडक्ट CO2 के जैसे हैं। ओके, आगे ये मॉलिक्यूल्स अलीन्स होते हैं और यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और एक पाई बॉन्ड, तो sp2 है। यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल देंगे, और आपको पूछेंगे किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये कार्बन है सिंगल बॉन्डेड, तो sp3, यहाँ पे sp3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2 डबल बॉन्डेड है, sp, यहाँ पे देखो sp, ये सारे ही सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3, यहाँ पे भी sp3, ये भी sp3 एंड ये जो बीच वाला है वो भी sp3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के वो मैंने इस वीडियो में कवर करवाए हैं। थैंक यू।